हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। देखिए आज का जो ये लेक्चर है, वो मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर है। देखिए हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं, जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को देगा कि अगर उसके बेसिस पर अगर कोई भी सवाल एग्ज़ाम में आता है, तो आप आसानी से कर ले जाएँगे। देखिए, अगर आप इस सीरीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, उसका आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद भी आ रहा होगा। जिन लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, वो लोग ज़रूर इस चैनल पे ही जाकर उस पहले के लेक्चर को देख लीजिए, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो चलिए आज का हम पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए ये जो पहला सवाल है वो ये दिया हुआ है कि वन बस टेक्स 7.5 hours to move from A to B and another bus takes 9 hours to move from A to C. If A is 300 km from B and 450 km from C, then find the ratio of speeds of two buses. एक बस को A से B तक जाने में 7.5 घंटे लगते हैं और दूसरी बस को A से C तक जाने में 9 घंटे लगते हैं। यदि ए बी से 300 किलोमीटर और सी से 450 किलोमीटर दूर है तो दोनों बसों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी, ए और बी का जो दूरी है, ए और बी की जो दूरी है वो कितने देर में तय हो रहा है? 7.5 आवर्स में, 7.5 घंटे में। और ए से बी की डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 300 किलोमीटर। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 300 किलोमीटर बाई 7.5 आवर्स। ठीक है, 7.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 15 × 2। जब आप इसे करेंगे तो 15 × 2 = 30, 20। आंसर कितना हो गया? 40 km/h। ये पहले का स्पीड हुआ। ठीक है, और एक बोल रहा है कि सी जो डिस्टेंस है उसकी जो दूरी है वो 450 किलोमीटर है और वो कितने देर में कवर कर रहा है उसे? 9 घंटे में। तो जब आप इसे कीजिएगा तो ये 50 km/h स्पीड आएगा। आएगा ना? इसी दोनों स्पीड का ये रेशियो पूछ रहा है। तो 40/50 जब आप करेंगे तो आंसर 4:5 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Kirti starts a business with 10,000 and later Suma joined her with rupees 30,000. After how many months did Suma join if the profit is distributed in equal ratio at the end of year? यदि ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये दूसरे क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन आ गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो कीर्ति है उसने बिजनेस को स्टार्ट किया 10,000 रुपये लगाकर। कुछ समय के बाद सुमा ज्वाइन करती है कीर्ति को 30,000 रुपये लेकर, कुछ महीने के बाद। ठीक है, यह पूछा जा रहा है कि कितने महीने के बाद सुमा ज्वाइन की है जब 1 साल के बाद दोनों को प्रॉफिट इक्वल मिल रहा है। कभी भी ऐसा होता है तो आपको ये समझना है कि जितना इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वहीं प्रॉफिट का रेशियो होता है, कभी भी पार्टनरशिप की बात होगी तो। ठीक है, आप देखिए जो कीर्ति का जो पैसा है ना, जो कीर्ति का पैसा है 10,000 रुपया, वो पूरे 12 महीने के लिए लगता है क्योंकि वो शुरू से ही बिजनेस में है। 1 साल के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, और जो सुमा का जो पैसा है वो नहीं पता कि कितने महीने के लिए लग रहा है, ये नहीं पता हमें। इसको मैंने एक्स मान लिया और कितना रुपया लग रहा है? 30,000 लग रहा है। तो दोनों बराबर है तभी तो उनको इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप ऐसे समझिए
किसको करना होगा 10,000 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 30,000 इंटू एक्स। जब इसे आप काटेंगे ये कट जाएगा तो एक्स इज इक्वल्स टू 4। मतलब ये हुआ कि कीर्ति का पैसा जो है वो 12 महीने के लिए लग रहा है, सुमा का पैसा 4 महीने के लिए लग रहा है। ये पूछा जा रहा है कि कितने महीने के बाद सुमा ज्वाइन की थी। तो 4 महीने के लिए जब इसका पैसा लग रहा है और 1 साल के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 12 से आपको 4 माइनस करना होगा, मतलब 8 महीने के बाद सुमा ज्वाइन कर रही है बिजनेस में। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपको। ठीक है, चलते अब लोग हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। A reservoir filled by two inlets P and Q in 4 hours. Inlet P is 4 times as fast as Q. How much time will inlet P alone take to fill the tank? ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक टैंक दो इनलेट P और Q द्वारा 4 घंटे में भर जाता है। इनलेट P Q से 4 गुना तेज है। इनलेट P अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगाएगा? देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आए तो आपको एक बात समझना है, P का और Q का एफिशिएंसी जो है, आप देखिए कितना होगा। इनलेट पी 4 टाइम्स एज फास्ट एज क्यू है, तो अगर मानिए कि ये अगर क्यू अगर 1 है एफिशिएंसी, तो पी का 4 होगा, तो टाइम जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे ये समझ में आ गया कि एफिशिएंसी 4:1 है, क्योंकि देखिए पी 4 टाइम्स है, और फिर यहाँ पे टाइम टाइम कितना लगेगा, जस्ट इसका हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को ये पता है कि कितना वर्क करना होता है, ये डिपेंड करता है कि कितना आपको टाइम लग रहा है और क्या उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, यहाँ पे टाइम मिनट में दिया हुआ है, कभी कभी डेज दिया रहता है तो यहाँ पे हम लोग डेज डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कितना वर्क टोटल करना पड़ रहा है, तो टोटल वर्क करना पड़ रहा है। देखिए आप 4 घंटे के लिए काम, 4 घंटे के लिए दोनों चल रहा है, और साथ में हम लोग दोनों की एफिशिएंसी लेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 + 1 5। तो जो वर्क करना है वो टोटल 20 है। ठीक है, जो वर्क करना है टोटल 20 है। अब हमसे पूछ रहा है कि पी अलोन, पी अकेले टैंक को कितने देर में फिल करेगा, वर्क कितना करना है 20, और पी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 20/4 हम लोग करेंगे तो आंसर 5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इन सेंटीमीटर हुज वॉल्यूम इज 36,000, या ये 1000 होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो देखिए आप सभी को मालूम है कि जो स्फीयर का जो रेडियस होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई पाई कट जाएगा, 4 9,000, और फिर जब इधर जाएगा ये 3, तो 27,000 हो जाएगा। और जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपको 30 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, देन बी कैन कंप्लीट द वर्क इन। ए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो हम लोग फिर उसी तरीके से करेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे ए और बी का। देखिए एफिशिएंसी बी का जो है 60% ए से ज़्यादा है, मतलब इसको हम लोग 160 मान लिए, इसको 100 मान लिए। ठीक है, जब इसे आप कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये आपको 8 हो जाएगा, तो 5:8 रेशियो हो गया एफिशिएंसी का।
ठीक है। और जो टाइम लग रहा है, चाहे जो नंबर ऑफ डेज लग रहा है, इसके जस्ट उल्टा होगा 8:5। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए को कितना समय लग रहा है, 8 दिन लग रहा है इस रेशियो के हिसाब से। एक क्वेश्चन के हिसाब से कितना लग रहा है, 24 डेज। इसका मतलब क्या होगा, 8 × 3 ही 24 हो रहा है। इसका मतलब हम लोग इधर पे क्या करेंगे, ×3 करेंगे, तो बी को कितना समय लगेगा वो पता चल जाएगा हमको। तो 15 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 8 and 288 and one number is 32, then find the second number। ठीक है, तो इसके बारे में आप कैसे करेंगे, आपको ये एक पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो HCF कितना दिया हुआ है, 8। LCM कितना दिया हुआ है, 288। और एक नंबर कितना दिया हुआ है, 32। तो दूसरा नंबर x हमने मान लिया, इसी x का वैल्यू निकालना है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, 8 4 32, 4 6 24, 4 6 24, और फिर 4 8 48। एक मिनट, कहीं पे ये गलत हो रहा है। 4 7 × 28 और 4 2 8। ठीक है, आंसर हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 9% पर एनम फॉर 2 years इज ₹129.60। हाउ मच इज दैट अमाउंट। किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 129.60 रुपये है, वह राशि कितनी है। देखिए, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो वह कैसे निकलेगा, 9 + 9 + 9 × 9/100। मैंने इसको पिछले लेक्चर में बताया है। तो आप देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 9 18, और 18 प्लस 0.81, ये हो जाएगा आपको 18.81%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपली होता है आपको 9 × 2, ये हो जाएगा आपको 18%। देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यही बोला जा रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 0.81%। और उसी का वैल्यू दिया हुआ है 129.60। हमको निकालना है कि अमाउंट कितना है, तो 100% को ही तो अमाउंट कहते हैं। इसका मतलब 100% इज इक्वल्स टू 129.60 बाई 0.81 इंटू 100। पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। जब इसे आप कीजिएगा, 9 9 9 1 9 4 36, फिर 36 0, फिर 9 9 1 9, 9 6 54, फिर 0। फिर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपको 16,000। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 पाइन एप्पल्स आर परचेज फॉर ₹320 and sold at the rate of ₹54 per dozen. The percentage of profit or loss is। 80 अनानास ₹320 में खरीदे जाते हैं और ₹54 प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञान कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, और हो रहा है तो कितना परसेंटेज का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है 1 दर्जन का, और यहाँ पे 80 का हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। तो हम लोग पहले बराबर कर लेते हैं कि जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पाइन एप्पल इज इक्वल्स टू 320 बाई 80 इंटू 12, 8 4 32, 48 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पाइन एप्पल कितना दिया हुआ है, 54। तो अब देखिए, सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट कितने का है, तो देखिए दोनों को माइनस कीजिए, तो कितना होगा 6। और किस पे करना होगा, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हैं हम लोग, इंटू 100। जब आप इसे करेंगे, 6 8 जो 48, 1/8 जो होता है वो कितना परसेंट होता है,
12.5%। ठीक है, हम लोगों ने सब पिछले लेक्चर में देखा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स एंड अ कैप्टन इज 39। द कैप्टन इज एक्सक्लूडेड, देन एवरेज डिक्रीज बाई 2। फाइंड द एज ऑफ कैप्टन। 4 सदस्यों और एक कप्तान की औसत आयु 39 है। यदि कप्तान को हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 4 मेंबर हैं और साथ में कैप्टन है। सबका एवरेज कितना है? 39। बोला जा रहा है कैप्टन को हटा दे रहे हैं तो सभी का एवरेज डिक्रीज कर जा रहा है 2 से। तो इसका मतलब है कि जो कैप्टन है उसका उम्र कितना होगा? तो 39 तो वो खुद हटा है और देखिए सभी में 2 कम हो गया है। ठीक है, तो 8 कम हुआ है तो इसमें 8 जोड़ देंगे हम लोग तो 47। आंसर हमारा 47। ठीक है, एक्स वाई जेड लेकर बनाइएगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपको समय लगेगा। यह कंपटीशन के युग में आपको हर सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड में आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इफ़ द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज 1:3, बी इज टू सी इज 2:5 एंड सी इज टू डी इज 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। यदि ए अनुपात बी 1:3 है, बी अनुपात सी 2:5 है, सी अनुपात डी अगर 2:3 का अनुपात है तो ए बी सी डी का अनुपात बताइए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जितना भी दिया हुआ है ना ए बी सी डी आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे 1 ए इज टू बी कितना दिया हुआ है 1:3, बी इज टू सी कितना दिया हुआ है 2:5, सी इज टू डी कितना दिया हुआ है 2:3। अब देखिए यहाँ क्या है 3, इसके बाद वाले में सब जगह पे 3 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है 5, इसके बाद वाले में 5 लिख दीजिए। यहाँ क्या है 2, यहाँ पे लिख दिए 2। यहाँ क्या है 2 तो इसके पहले वाले में 2 लिख दीजिए। बस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 5 3 जा 15 30। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चलेगा ये हो जाएगा 12। इसको मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 4। ये आपका रेशियो है। आंसर आपको क्या हो जाएगा 4:12:30:25। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लेकर आएँ तो आप तक इसकी सूचना पहुँच जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।